सादर जय जिनेंद्र। आज हम बात करेंगे कि दीपावली त्यौहार जैन दर्शन में क्यों मनाया जाता है। जैन दर्शन में दीपावली का त्यौहार श्री वीर निर्वाणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दीपावली से रिलेटेड कुछ खास बातों की तरफ। जिस समय अधर्म बढ़ रहा था, धर्म के नाम पर असंख्य पशुओं को यज्ञ की बलि वेदी पर होमा जाता था, संसार में अज्ञान छा रहा था और जब संसार के लोग आत्मा के उद्धार करने वाले सत्य मार्ग को भूल रहे थे, ऐसे भयंकर समय में जगत के प्राणियों को सत्य मार्ग दर्शाने, दुख पीड़ित विश्व को सहानुभूति का अंतिम दान देने और सार्वभौमिक परम धर्म अहिंसा का संदेश सुनाने के लिए इस पुनित भारत वसुंधरा पर अब से 2500 वर्ष पहले कुंडलपुर में भगवान महावीर ने जन्म धारण किया था। 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ जी के 256 वर्ष 3.5 माह बाद महावीर का जन्म हुआ था। अपने दिव्य जीवन में उन्होंने अहिंसा, विश्व मैत्री और आत्मोद्धार का उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित किया था और अंत में अपने पवित्र लक्ष्य को स्वयं प्राप्त कर लिया था। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य के आदर्श को उपस्थित करने के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहते हुए दुर्धर तप धारण कर 42 वर्ष की उम्र में ही आत्मा के प्रबल शत्रु 4 घातिया कर्मों का नाश कर लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और भव्य जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा आत्मा के उद्धार का मार्ग बताया। 72 वर्ष की उम्र के अंत में श्री शुभमिति कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अंतिम समय अमावस्या के अत्यंत प्रातः काल स्वाति नक्षत्र में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। उसी समय भगवान के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई और देवों ने रत्नमयी दीपकों द्वारा प्रकाश कर उत्सव मनाया तथा हर्ष सूचक मोदक आदि से पूजा की। तब से इन दोनों महान आत्माओं की स्मृति स्वरूप यह निर्वाणोत्सव समस्त भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सच्ची लक्ष्मी क्या है। सच्ची लक्ष्मी तो आत्मा के गुणों का पूर्ण विकास, केवल ज्ञान हो जाना तथा मोक्ष प्राप्ति ही है। अतः हमें उस दिन महावीर स्वामी, गौतम गणधर और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इन गुणों की पूजा करने पर रुपया, पैसा आदि सांसारिक लक्ष्मी प्राप्त होना तो साधारण सी बात है। कुछ लोग इसी पवित्र दिन जुआ आदि खेलते हैं। ये सब मिथ्यात्व को पोषण करने वाली अधार्मिक प्रवृत्तियां हैं। इन सब कुरीतियों को दूर कर हमें जैन शास्त्रानुसार सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाली क्रियाओं द्वारा विशेष उत्साह पूर्वक दीपावली मनानी चाहिए, जिससे धार्मिक भाव सदा जागृत रहे। इस उपर्युक्त उद्देश्य को बहुत से सज्जन जानकर भी लक्ष्मी, रुपये पैसों की पूजा करते हैं। यह उनकी नितांत भूल है। हम यह जानते हैं कि वे व्यापारी हैं और व्यापार विषयक लाभ की आकांक्षा से ही वे ऐसा करते होंगे, किंतु उन्हें यह वास्तविक रहस्य भी समझ लेना चाहिए कि धन का जो लाभ होता है वो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होता है। अंतराय कर्म का क्षयोपशम शुभ क्रियाओं से ही हो सकता है, रुपये पैसे की पूजा से नहीं। दीप मालिका के दिन प्रातःकाल उठकर सामायिक स्तुति पाठ कर शौच स्नानादि से निवृत्त हो श्री जिन मंदिर में पूजन करनी चाहिए और निर्वाण पूजा, निर्वाण कांड, महावीराष्टक बोलकर निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। आशा करती हूँ आप इस बार की दीपावली इसी तरह से मनाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।